में नाम थारो मारी काबावाड़ी माय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा और मुंबई के बीच चलाई गई तीनों स्पेशल ट्रेनों को एक एक कर बंद कर दिया गया। भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में कर रहा था। इन ट्रेनों का संचालन होने से रीवा मुंबई के बीच हफ्तों में 3 दिन ट्रेन मिल जाती थी। हफ्ते में चलने वाली इन तीनों ट्रेनों को बंद करने से रीवा से मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। इन तीनों स्पेशल ट्रेनों का संचालन किस वजह से बंद किया गया है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो सेंट्रल रेलवे रीवा की इन तीनों ट्रेनों में रुचि नहीं ले रहा है। इसी वजह से इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया। आपको बताते चलें कि रोजगार और काम धंधे के लिए रीवा के हजारों लोग मुंबई जाते हैं, जिनका समय समय पर अपने घर आना जाना लगा रहता है। रीवा से संचालित होने वाली ट्रेन को बंद करने से लोगों को सतना होकर मुंबई के लिए ट्रेन करनी पड़ती है। और आप जानते ही हैं कि सतना से जो भी ट्रेनें मुंबई जाती हैं, उन ट्रेनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है। रीवा से मुंबई के बीच में 3 ट्रेनों को चलाया जा रहा था। उन सभी ट्रेनों में वेटिंग रहती थी। इसके अलावा जनरल कोच भी यात्रियों से खचाखच भरे होते थे। मसलन रीवा और रीवा के बीच चलने वाली ये ट्रेनें पर्याप्त राजस्व दे रही थी और रेलवे को इन स्पेशल ट्रेनों से फायदा हो रहा था। इसके बावजूद इन ट्रेनों का एक्सटेंशन नहीं किया गया, इन ट्रेनों को बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि रीवा से मुंबई के बीच में पहली बार जब ट्रेन को शुरू किया गया था तो उस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो लगातार किया जा रहा था। उसके बाद 2 अन्य ट्रेनों को भी शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके यानी कि एक एक करके इन तीनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए रीवा के माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा आग्रह किया गया था। इनके अलावा रीवा के रेल यात्री जन कल्याण संघ के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी, इन्होंने भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि इस ट्रेन के संचालन की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई और इस ट्रेन को नहीं शुरू किया गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मुंबई के लिए ट्रेन का संचालन फिर शुरू करने जनप्रतिनिधियों के साथ जबलपुर रेल मुख्यालय को भी प्रयास करना चाहिए। इससे लोगों के लिए मुंबई का सफर आसान हो जाएगा। इनके अलावा कारोबार के सिलसिले में रीवा और सीधी सहित विंध्य के लोग अमूमन मुंबई जाते रहते हैं। रीवा से ट्रेनों के बंद होने से अब सतना या कटनी से लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है, जिसमें काफ़ी परेशानी होती है। इनके अलावा बताया गया कि मुंबई में स्थित कंपनियां और फैक्ट्रियों में हजारों लोग ऐसे हैं जो रीवा के हैं। इन लोगों को अक्सर मुंबई से रीवा के बीच यात्रा करनी पड़ती है। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन बंद हो गई है। तो फिलहाल भारतीय रेलवे को रीवा से मुंबई के बीच में ट्रेन को चलाना चाहिए। हालांकि रीवा मुंबई ट्रेन को जब शुरू किया गया था तो स्पेशल बना के ही शुरू किया गया था और जब इस ट्रेन को बंद किया गया तब भी ये ट्रेन स्पेशल ही थी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रीवा से इतवारी के बीच संचालित होने वाली रीवा इतवारी ट्रेन को फिर 33 फेरे के लिए निरस्त कर दिया गया। ऐसा 5वीं बार हुआ है जब इस ट्रेन की निरस्तगी बढ़ाई गई। इधर हफ्ता में 3 दिन बालाघाट होकर चलने वाली रीवा इतवारी ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा, जबकि सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को जो ट्रेन छिंदवाड़ा होकर रीवा से इतवारी के बीच चलती है वो अब 3 मार्च तक निरस्त कर दी गई है। बताया गया है कि रीवा इतवारी ट्रेन 2 फरवरी से 3 मार्च और इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन 3 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए निरस्त रहेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत कई ब्रिज का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इस वजह से इस ट्रेन को निरस्त किया गया है। रास्ते में भी एक ब्रिज है जिसमें दरार आ गई थी। इस वजह से रीवा इतवारी जो ट्रेन है इसको रद्द कर दिया गया। ट्रेन रद्द होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा से नागपुर जाने के लिए सिर्फ हफ्तों के 3 दिन ही ट्रेन की सुविधा मिल रही है, क्योंकि जब छिंदवाड़ा होकर ट्रेन जाती है तो वो हफ्तों के 4 दिन जाती है। ऐसे में रीवा से नागपुर जाने के लिए हफ्तों के 7 दिन ट्रेन की सुविधा मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ 3 दिन ही सुविधा मिल पा रही है। तो फिलहाल रीवा मुंबई ट्रेन अब दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी, इस विषय पर अब कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है, ना ही ऊपर से कोई भी जानकारी दे रहा है। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसा ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।